नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता मांगे जवाब और मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा। आज हम जनता मांगे जवाब में बात करेंगे डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस पर सियासत की। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी वाले डीजीपी आईजी सम्मेलन से पहले छत्तीसगढ़ की सियासत गर्मा गई है, जहां उप मुख्यमंत्री अरुण साव इसे राज्य के लिए बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताते हुए छत्तीसगढ़ के हालात की समीक्षा की मांग कर रही है। सुरक्षा सम्मेलन की तैयारियों के बीच राजनीतिक टकराव अपने चरम पर है। आखिर क्या कुछ वजह है इस टकराव की, चलिए आपको दिखाते हैं पहले एक रिपोर्ट के माध्यम से। राजधानी रायपुर इस हफ्ते राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति का अहम केंद्र बनने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 से 30 नवंबर तक रायपुर स्थित IIM में आयोजित होने वाले 60वें अखिल भारतीय पुलिस डीजीपी आईजी सम्मेलन में शामिल होंगे। विकसित भारत सुरक्षा के आयाम थीम पर आधारित यह 3 दिवसीय सम्मेलन देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़े भविष्य के खतरों और नीतिगत प्राथमिकताओं को तय करने का प्रमुख मंच माना जाता है। सम्मेलन में वामपंथी उग्रवाद, आतंकवाद निरोध, महिलाओं की सुरक्षा, आपदा प्रबंधन और फॉरेंसिक साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर विस्तृत चर्चा होगी। प्रधानमंत्री इस दौरान राष्ट्रपति पुलिस पदक भी प्रदान करेंगे। देश भर से आए डीजीपी और सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुख और युवा अधिकारी विभिन्न राज्यों के अनुभव, नवाचार और चुनौतियों को साझा करेंगे। प्रधानमंत्री की पहल से पिछली एक दशक में इस सम्मेलन को देश भर के अलग अलग शहरों में आयोजित करने की परंपरा बनी है और अब इसकी मेजबानी रायपुर कर रहा है। लेकिन कांग्रेस ने सरकार पर हमला तेज कर दिया है। पूर्व मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया ने कहा है कि प्रधानमंत्री को सम्मेलन में आने से पहले छत्तीसगढ़ की जमीनी स्थिति की समीक्षा करनी चाहिए। उन्होंने कहा, राज्य सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है। धान खरीदी से लेकर बिजली दरों और गाइडलाइन दरों में बढ़ोतरी तक सरकार पूरी तरह असफल है। माननीय प्रधानमंत्री जी को राज्य सरकार के कार्यों के पहले एक बार समीक्षा कर लेना चाहिए। राज्य सरकार पूरी तरह से हर मामले में विफल है और जो संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं छत्तीसगढ़ में वो ठप हो चुकी है। आप देख लीजिए, आज कौन खुश है? किसानों का धान नहीं खरीदा जा रहा है। बिजली का बिल इतना 400 यूनिट बिजली हम आप देते थे वो बंद कर दिया गया। राज्य के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने इस कॉन्फ्रेंस को छत्तीसगढ़ के लिए बड़ी उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ में डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस का होना सौभाग्य का विषय है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी यहाँ मौजूद रहेंगे। राज्य सरकार की तैयारियां पूरी हैं। यह सम्मेलन देश भर के लिए उपयोगी साबित होगा। छत्तीसगढ़ में इस बार डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस का आयोजन हो रहा है। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, वरिष्ठ अधिकारीगण यहाँ रहने वाले हैं और निश्चित रूप से सरकार की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है और ये कॉन्फ्रेंस बहुत उपयोगी होगा देश के लिए। ये बहरहाल रायपुर में होने वाला डीजीपी आईजी सम्मेलन न सिर्फ राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति पर बड़े फैसलों का मंच बनेगा, बल्कि इसका असर आने वाले महीनों में राज्यों की कानून व्यवस्था, तकनीकी पुलिसिंग और उग्रवाद रोधी नीतियों में भी दिखेगा। प्रधानमंत्री की मौजूदगी और राज्यों के शीर्ष अधिकारियों की साझा चर्चा से सुरक्षा ढांचे में व्यापक बदलाव और बेहतर समन्वय की उम्मीद जताई जा रही है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। तो देखा आपने, डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस पर छत्तीसगढ़ में सियासत चरम पर है। इस पूरे मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ एक विशेष पैनल जुड़ गया है। पहले परिचय करवा देता हूं, उसके बाद चर्चा में हम जाएंगे। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं राजीव चक्रवर्ती जी, जो कि बीजेपी नेता हैं, अभय नारायण राय जी, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता है, साथ ही बाबूलाल शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है हमारी इस चर्चा में। पहला सवाल जो है मेरा कांग्रेस प्रवक्ता अभय नारायण राय जी आपसे है कि अगर छत्तीसगढ़ में डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस हो रही है तो उसमें हर्ष ही क्या है? छत्तीसगढ़ नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा है। इस क्षेत्र को सुरक्षा की बहुत जरूरत रही है, सुरक्षा कर्मियों की बहुत जरूरत रही है। ऐसे में अगर डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस हो रही है तो सौभाग्य की बात होनी चाहिए ना आपके लिए।
अभय नारायण जी, आपसे सवाल था ये। निश्चित रूप से अगर कोई डीजीपी और आईजी का सम्मेलन पूरे देश के डीजीपी और आईजी छत्तीसगढ़ आते हैं तो छत्तीसगढ़ के लिए गौरव की बात है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। सवाल ये है कि छत्तीसगढ़ में क्यों रखा गया। प्रधानमंत्री स्वयं आ रहे हैं, अमित शाह जी आएंगे, तमाम गृह विभाग के बड़े अधिकारी दिल्ली से यहां पहुंचेंगे, तो ये कॉन्फ्रेंस दिल्ली में भी हो सकता था। अगर आपने छत्तीसगढ़ का चयन किया तो इसका मतलब कि दिल्ली को आप सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ को आप सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। दूसरी बात, कांग्रेस ये पूछना चाहती है कि क्या जमीनी हकीकत की समीक्षा हुई। बलौदा बाजार में कलेक्टर और एसपी कार्यालय जलना, लोहाराडी में 1 घंटे के अंदर 3 हत्या होना, पुलिस वालों के घर में घुस के हत्या होना, सवेरे 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में हत्या होना, महिलाएं सुरक्षित नहीं, बच्चे सुरक्षित नहीं। इसीलिए तो कर रहे हैं अभय नारायण जी, इसीलिए कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए ये आयोजन किया जा रहा है, इससे आपको गौरवान्वित होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए। और रहा सवाल दिल्ली सुरक्षित नहीं है, दिल्ली में क्यों नहीं हो रहा है, तो साहब 2014 के पहले तो आप लोगों ने सारे जो आईजी डीजीपी कॉन्फ्रेंस है वो दिल्ली में किया है ना। कपिल जी, पहलगाम की घटना और दिल्ली में लाल किला का विस्फोट दिल्ली की भी और केंद्र सरकार की भी खुफिया एजेंसियों की नाकामी और सुरक्षा की पोल खोल चुकी है कि हमारे देश में हमारे ही पर्यटक सुरक्षित नहीं है, उन्हें धर्म और जाति पूछ के मारा जाता है और ये सरकार चुप रहती है। ऑपरेशन सिंदूर, पाकिस्तान में जाके हमला, ये सब तो घटना के बाद आपने किया ना। घटना क्यों हुई, घटना की हिम्मत क्यों हुई, इसका जवाब आज तक प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने नहीं दिया है। शायद इस कांग्रेस में मिल जाए। दिल्ली विस्फोट, आपके नाक के नीचे विस्फोट हो रहा है, दिल्ली को आप सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं। और पूरे अभय नारायण जी 24/11 के धमाके भी हुए थे आपके कार्यकाल में, तो आपने क्या आईजी और डीजीपी कॉन्फ्रेंस बंद कर दी थी, क्या करना। कपिल जी, धमाके होते हैं, उनकी जांच की जाती है, उनको रोका जाता है। कांग्रेस की सरकार के समय जितनी घटना हुई उसकी बखूबी आगे घटना ना हो इसका इंतजाम किया गया। हम तो उन दावों की बात कर रहे हैं जो विश्वगुरु बनने का दावा हो रहा है, मजबूत देश बनने का दावा हो रहा है। और आप डीजीपी, और एक प्रश्न मेरा और है जिसका जवाब सरकार को देना चाहिए। तो आपके समय पर क्या मजबूत देश नहीं बन रहा था क्या अभय नारायण जी, क्या मजबूत नहीं था देश, आप स्वीकार करना चाह रहे हैं अपनी बातों से। आज देश जहां पहुंचा है वो कांग्रेस की देन है। अभी तो आपने कहा कि मजबूत स्थिति में देश ऐसे हमले क्यों हो रहे हैं। चलिए अभय नारायण जी, आप बोल रहे हैं कि दिल्ली में धमाके हुए हैं इस वजह से ये सुरक्षित, आ रहा हूं पे मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। आपने कहा कि दिल्ली में धमाके हुए से सुरक्षित नहीं है, इसलिए वो छत्तीसगढ़ में कॉन्फ्रेंस हो रही है। लेकिन आपको बता दूं 2014 के बाद पहला राज्य नहीं है जहां पर डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस हो रही है। इसके पहले असम में 2014 के बाद बता रहा हूं, गुजरात के कच्छ में, हैदराबाद के तेलंगाना में, मध्य प्रदेश के ग्वालियर टेकनपुर में, गुजरात के केवड़िया में, महाराष्ट्र के पुणे में, लखनऊ उत्तर प्रदेश में, नई दिल्ली में, राजस्थान में पिछले साल हुई है, ओडिशा के भुवनेश्वर में हुई है, कहां हुई है। क्या ये दिल्ली इतने बार जो ये कॉन्फ्रेंस हुई है, क्या इतने बार जो है दिल्ली सुरक्षित नहीं थी। कपिल जी, मैंने पहला शब्द यही से प्रारंभ किया कि अगर डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस छत्तीसगढ़ में हो रही है तो ये घरों का विषय हम स्वागत करते हैं। तो फिर विरोध का है, घड़िया जो है बाहर रहे हैं। फिर मैं पूछ रहा हूं, बड़ौदा में और एसपी कार्यालय जलाया गया, वो किसकी नाकामी थी, क्या चर्चा होगा। लाल किले में विस्फोट हुआ, किसकी नाकामी थी, क्या चर्चा होगा। चलिए मैं इन सवालों को उठा रहे हैं। चलिए मैं राजीव जी से जवाब लेता हूं। राजीव जी, डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लेकिन अभय नारायण जी के कुछ सवाल हैं, इनका जवाब कब देंगे। पहले आपको समीक्षा करनी चाहिए थी, उसके बाद आप ये डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस का आयोजन करिएगा। सबसे पहले तो स्वागत है आदरणीय गृह मंत्री जी का और तमाम डीजी आईजी का। इसमें केवल एक मामला नहीं है, इसमें आंतरिक मामला नक्सलवाद, बाहरी मामला जो सीमा पर आतंकवाद है, साइबर क्राइम, आंतरिक सुरक्षा, तमाम बहुत सारे एजेंडे हैं। जो इतनी लंबा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, इसमें हर राज्य की समीक्षा की जाएगी। क्या नया कर सकते हैं, क्या नवाचार कर सकते हैं, किस प्रकार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कर सकते हैं,
तो तमाम मामलों पर उपयोग होगा। अब चूंकि छत्तीसगढ़ की धारा पर हो रहा है और छत्तीसगढ़ को कांग्रेस के लोग उतनी अच्छे से नहीं देते हैं कि छत्तीसगढ़ में क्यों हो रहा है। अब तो ये कांग्रेस की मानसिक दिवालियापन है। दरअसल आपने जिस तरीके से क्या बताया, हर राज्य में हर वर्ष होता है, तो इस बार बारी छत्तीसगढ़ की है, इस बार छत्तीसगढ़ मेजबान है, छत्तीसगढ़ पहुंचा है, तो स्वागत होना चाहिए और इससे एक आउटकम निकलेगा। कपिल जी, आउटकम निकलेगा कि छत्तीसगढ़ की नाकामियों पर चर्चा होनी चाहिए। नहीं, छत्तीसगढ़ की नाकामियों पर चर्चा होनी हम तो ठीक कर रहे हैं। कलेक्टर एसपी के कहने दीजिए, जलने की चर्चा होनी चाहिए। समस्या तो आपने पैदा किया था, ये नक्सलवाद किसने पैदा किया था? आपकी सरकार ने पैदा किया था, जहाँ शोषण होता था, जहाँ विकास नहीं होता था, आज हम खत्म करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अभय सुन लीजिए थोड़ा, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, आप सुन लीजिए। तो ये जो लगातार जो मामले चल रहे हैं, सारों को लेके एक अच्छा बहुत अच्छी एक सफलता रहेगी, एक अच्छा संवाद होगा, संवाद के बाद एक अच्छा तारतम्य बनेगा, जिस तारतम्य के बाद एक बहुत अच्छी फुल प्रूफ एक कानून व्यवस्था की रक्षा करने की बात हो, नागरिकों की सुरक्षा की हित की बात हो, जंगल की सुरक्षा की बात हो, औद्योगिक सुरक्षा की बात हो, तो एक बहुत बड़ी बात सामने होकर आएगी और छत्तीसगढ़ उसका गवाह रहेगा, छत्तीसगढ़ में उसका हस्ताक्षर रहेगा। इसलिए बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत वंदन। राजीव जी, स्वागत तो वो भी कर रहे हैं, कांग्रेस वाले भी कर रहे हैं, विपक्षी भी कर रहे हैं, अभयनारायण जी यहाँ भी स्वागत किया कि स्वागत है, लेकिन वो कह रहे हैं कि जिस तरीके क्राइम रेट पर छत्तीसगढ़ आगे है, रायपुर आगे है, बलौदाबाजार में जो है कलेक्टर कार्यालय का जो आगजनी हुई है, दिन दहाड़े हत्या और दंपति की हत्या हुई है, इसको लेकर कब आप रोड मैप तैयार करेंगे? बिल्कुल, उस पर रोड मैप होगा। मैंने पहले कहा कि आंतरिक सुरक्षा, तो आंतरिक सुरक्षा में जब नागरिक उद्वेलित हो जाए, उन्हें किस प्रकार से कंट्रोल किया जाए, सारी बातें हर राज्य अपनी अपनी व्यवस्था बताएंगे। तो देखिए, बैठक करने के बाद, सामंजस्य करने के बाद, समन्वय बनाने के बाद बहुत सारी कानून व्यवस्था की बातें आती है कि किस प्रकार से हम ठीक कर सकते हैं। तो इसलिए शायद कांग्रेस को नाराजगी है। अगर देश में शांति रहेगी, अगर नागरिकों के बीच में सुरक्षा रहेगी, तो कांग्रेस के पास मुद्दा। 10 सेकंड की प्रतिक्रिया चाहूंगा, बाबूलाल शर्मा जी का रुख करूंगा। आपको आपत्ति होती है जब शांति के मुद्दे पर बात होती है? बड़े आरोप लगा रहे हैं राजीव जी, अभयनारायण जी। कपिल जी, पहला सवाल मेरा ये भी है कि जिस राज्य में डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस हो रहा है, उस राज्य के डीजीपी अरुणदेव गौतम आज तक प्रभारी है, उन्हें पूरी तरह से डीजीपी नहीं बनाया गया। तो क्या डीजीपी सम्मेलन के पहले इस प्रक्रिया को पूरा नहीं करना चाहिए था? पहला चीज। बन गए। दूसरी बात वो कह रहे हैं बन गए अभयनारायण जी। अब उनको जानकारी होगा, वो सत्ता में है, जनता को जानकारी नहीं है, वो प्रभारी की जानकारी है जनता को। दूसरी बात, आप सम्मेलन करिए, आप छत्तीसगढ़ आइए, पूरे देश के डीजीपी आएंगे, आईजी आएंगे, और नक्सलवाद में जो हमारी सेनाओं की सफलता मिली है उनकी चर्चा होगी, तो छत्तीसगढ़ पुलिस का सीना गर्व से ऊंचा होगा। लेकिन जिस तरह की राजनीतिकरण में नुकसान पहुंचाने का काम पुलिस के माध्यम से, रायपुर में कमिश्नरी बढ़ाने का चर्चा 6 महीने से है, 1 नवंबर को होगा, 1 सितंबर को होगा, लेकिन आज तक ये नहीं कर पाए। तो अभयनारायण जी, कमी तो आपकी भी रहती है ना, चूक तो आप लोगों की भी है। घोषणा वही अमल करवाना तो विपक्ष का काम है ना। सही विपक्ष तो वही है ना जो सरकार को सही तरीके से चला पाए। आप चला ही नहीं पा रहे सरकार को। अरे धरना करिए, प्रदर्शन करिए, कैसे नहीं कमिश्नरेट बनेगा? लगातार धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। आज भी बिलासपुर में धरना प्रदर्शन था, आज भी दुर्ग में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने धरना प्रदर्शन किया जमीन की मांग को लेकर। जनता का आक्रोश बैनर पे सभी दल के लोग थे, भारतीय जनता पार्टी के भी लोग थे। धरना प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन अमित शाह जी को बस्तर में आने वाले उद्योगपति बस इसकी चिंता है, और इस सारे रणनीति के पीछे वही है। चलिए चर्चा करेंगे। सीधा बाबूलाल शर्मा जी का रुख करूंगा। शर्मा जी, क्या लगता है जिस तरीके से डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस का आयोजन छत्तीसगढ़ में शायद पहली बार हो रहा, जहां तक मुझे जानकारी है, इस आयोजन से कितना छत्तीसगढ़ की दिशा और दशा बदलेगी? साथ ही नक्सल उन्मूलन को लेकर छत्तीसगढ़ लगातार नित्य नए आयाम गढ़ रहा है, और ऐसे में डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस कितना कारगर साबित होगी? शर्मा जी, देखिए, कारगर तो निश्चित रूप से होगी। जब इसकी बैठक है, महत्वपूर्ण है। आपने एक बात बिल्कुल सही कही, ये 60वीं कॉन्फ्रेंस है। छत्तीसगढ़ की विशेष कोई बात नहीं है, 60वीं कॉन्फ्रेंस है। जब
आपने कहा ना कि दिल्ली में और अन्य प्रदेशों में होती है, हर साल होती है, हर साल डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस जो है वो कहीं न कहीं होती है। इस बार हमें मौका मिला है, ये गर्व की बात है, बिल्कुल निश्चित है। और राज्य कांग्रेस के प्रवक्ता भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं और अलग अलग राज्यों में हमेशा होते रहती है। हमारे लिए महत्वपूर्ण ये है कि इस बैठक में जो है प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर केंद्रीय और अजीत डोभाल केंद्रीय सुरक्षा सलाहकार भी यहाँ मौजूद रहेंगे, जो लगातार इस बात पर चर्चा करेंगे कि नक्सल क्षेत्र के लिए क्या किया जाए और साइबर क्राइम के लिए क्या किया जाए, नक्सल समस्या के लिए क्या हो, खुफिया पर क्या किया जाए, ड्रग्स नियंत्रण पर क्या किया जाए, साइबर सुरक्षा पर क्या किया जाए, सीमा प्रबंधन का क्या किया जाए, क्राइम पर क्या विचार किया जाए। तो पूरे देश की जो जहाँ जहाँ की जैसी जैसी समस्याएं होंगी, क्राइम की हो, ये जितनी चीजें मैंने गिनाई है, उसका सुधार करने का प्रयास वहाँ बातचीत की जाएगी। महत्वपूर्ण इसलिए है छत्तीसगढ़ के बैठक के लिए क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से नक्सल समर्पण हो रहा है, लगातार जो है कई बड़े बड़े लोगों ने जो है समर्पण किया है, सैकड़ों लोगों ने, हजारों ने जो है गिरफ्तारी दी है। तो इस तरीके से जो यहाँ चल रहा है उसके लिए ये महत्वपूर्ण है कि ये जो है सबसे ज्यादा इफेक्टिव क्षेत्र जो नक्सल के लिए हमारा छत्तीसगढ़ है आज के दिन, और कुछ सीमित क्षेत्र में जो है नक्सल रह गए हैं जिनको समाप्त करना आवश्यक है। और 2026 की 31 मार्च का अंतिम तिथि गृह मंत्री ने दी हुई है। इस दृष्टिकोण से जो है ये निश्चित रूप से जो बैठक बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि पूरे देश भर के डीजीपी जो है उन बातों को सुनेंगे जो यहाँ की समस्याएं नक्सल क्षेत्र में हो रही हैं। सब लोग अपने अपने ढंग से, अपने अपने तरीके से उसका समाधान बताने का प्रयास करेंगे। कहीं न कहीं कोई न कोई बात निकल के सामने आएगी। विचारों से ही जो है कहीं न कहीं योजना बनती है। उसी तरह विचार आएंगे सबके तो कोई न कोई योजना जो है छत्तीसगढ़ के लिए कारगर साबित हो सकती है। इसलिए हमको जो है महत्वपूर्ण इस बैठक को मानना चाहिए और राष्ट्र की सुरक्षा और जन सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें पीएम, एचएम और एनएसए जो है वो मौजूद रहेंगे। एक महत्वपूर्ण चीज जो है कल से शुरू होने वाली है, 30 तारीख तक चलेगी। इसमें हम विश्वास करते हैं कि कोई न कोई जो है नक्सल समस्या पर भी जो है कोई बड़ी बात निकलकर सामने आएगी। जी अभय नारायण जी, जैसा कि वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी कह रहे थे कि इसमें नक्सल चूंकि प्रभावित क्षेत्र छत्तीसगढ़ और ऐसे में जहां पर आत्मसमर्पण किया जा रहा है, मुठभेड़ें हो रही हैं, नक्सली मार गिराए जा रहे हैं, ऐसे में डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस जो है सोने पे सुहागा हो सकती है। ऐसे में हर जी क्या मुझे लगता है कि कांग्रेस को भी समर्थन करना चाहिए, बकायदा दल को वहां पर इसकी सरकार की साथ ही केंद्र सरकार की तारीफ भी करनी चाहिए जहां तारीफ करने योग्य है। तो कपिल मिश्रा जी, निश्चित रूप से बाबूलाल भैया ने सारी बातों को बहुत बारीकी से रखा। आज साइबर क्राइम एक बड़ा समस्या बना हुआ है। आपके अपने पैसे ही 2 मिनट में साइबर उड़ाले जाते हैं, डिजिटल अरेस्ट करते हैं, भया दोहन का काम करते हैं। इन पर अगर चर्चा हो, सार्थक हल निकले तो ये सफल माना जाएगा कि छत्तीसगढ़ की धरती पर कोई आईजी और डीजीपी सम्मेलन हुआ जिससे ये रास्ते निकले। नक्सलवाद, लेकिन आज देश की हालात क्या है? आज मणिपुर चल रहा है, वर्षों से चल रहा है, ये हमारा आंतरिक सुरक्षा का मामला है। कश्मीर में घटना हुई बात कर लीजिए अभय नारायण जी, बंगाल की आ रहा हूँ कपिल मिश्रा जी, आ रहा हूँ आ रहा हूँ। पहलगाम कश्मीर आप देख लीजिए, तमाम दावे सरकार के फेल हो गए। 370 समस्या हल हो जाएगी, चुनाव की समस्या हल हो जाएगी। आज भी दिल्ली के विस्फोट ने फिर हम सबको बता दिया कि हम कहां खड़े हैं। जहां तक विपक्षी शासन जहां जहां है वहां लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थितियां हैं वो तो भारतीय जनता पार्टी दोषी है, केंद्र सरकार दोषी है। बंगाल हो, झारखंड हो, जब हम छत्तीसगढ़ में सरकार में थे तो यहाँ क्या हालात पैदा किए जाते थे। लेकिन उसके बावजूद छत्तीसगढ़ की धरती पर सुरक्षा को लेकर महत्वपूर्ण लोगों के बीच में प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, एनएसए के प्रमुख के बीच में अगर कोई चर्चा होती है, सार्थक रास्ता निकलता है, नई तकनीक की बात आती है, सुरक्षा बलों की शक्ति में वृद्धि की जाती है, पुलिस जो आधुनिकीकरण मांग रही है, आज सबसे निरीह अगर कोई है तो पुलिस है। वो मंत्रियों की सुरक्षा करे, जनता की सुरक्षा करे या अपनी सुरक्षा करे, क्योंकि उनके जवान मारे जा रहे हैं। तो अगर कोई तकनीक उनको मिलती है, कोई नवाचार उनके साथ होता है और कोई साइबर क्राइम के लिए रास्ता निकाला जाता है
और यादगार बनता है। अभय नारायण तो जी, छत्तीसगढ़ जो की मुद्दे उपलब्धि आप होगी। गिना रहे हैं कि जिन मुद्दों को लेकर अगर चर्चा होती है तो स्वागत है, तो मैं आपको बता दूं इन्हीं मुद्दों को लेकर चर्चा है। साइबर फ्रॉड को लेकर है, इंटेलिजेंस को लेकर है, महिला सुरक्षा को लेकर है, नई जो आईटी टेक्नोलॉजी को लेकर है, बेहतर पुलिसिंग को लेकर है, यही सब मुद्दे जो आप मांग उठाए ना, ये मुद्दे ही आप देखिए उन जो डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें मोटिव यही रखा गया है। आप स्वागत करने की बात कर रहे हैं, बिल्कुल तारीफ की। कपिल जी हमारे सारे स्वागत में कर रहा हूं, बिल्कुल सारा उम्मीद कर रहा हूं, लेकिन प्रधानमंत्री और गृह मंत्री राजनीतिक कारणों से कहीं भी शामिल होते हैं। देश को चला राजनीतिक कारणों से शामिल होते हैं। अब वो बीजेपी के तो आपको रास नहीं आ रहे हैं, कांग्रेस के तो कोई रास आते हैं आपको। ये तो दलगत राजनीति की बात है भैया जी, मैं आपको इंटरप्ट करना चाहूंगा। और राजीव जी आ रहे हो भैया जी, आ रहा हूं, दूसरों को भी मौका दीजिए प्लीज। राजीव जी क्या मना रहे हैं? हाँ बिल्कुल, राजीव जी वो तारीफ कर रहे हैं कि जो मुद्दे गिना उन मुद्दों को लेकर चर्चा, मुझे लगता है शायद यही मुद्दे हैं जो पटल पर आने वाले हैं। और क्या कुछ नया हो सकता है छत्तीसगढ़ के लिए, विशेषकर छत्तीसगढ़ के लिए, क्योंकि बहुत उम्मीदें हैं विपक्ष को इस आईजी और डीजीपी कॉन्फ्रेंस से। देखिए, एक दूसरे से संवाद भी होगा। अगर महाराष्ट्र के सीमा पर जो छत्तीसगढ़ भी अन्य राज्यों से घिरा हुआ है, तो महाराष्ट्र के डीजीपी छत्तीसगढ़ के डीजीपी के साथ संयुक्त रूप से बात करेंगे। अगर आंध्रा और जो छत्तीसगढ़ के जो बस्तर क्षेत्र है वो आंध्रा और वहां से घिरा हुआ है तेलंगाना से, तो वहां के डीजीपी आपस में समन्वय बनाएंगे। अभी जो नक्सल ऑपरेशन में सफलता मिली है वो सफलता का कारण भी यही था। दोनों राज्य और तीनों राज्य के महाराष्ट्र के तमाम पुलिस के लोग आपस में समन्वय और संवाद करके रख रहे थे। तो अभय नारायण जी आपको लेकिन छत्तीसगढ़ के क्लाइमेट में कमी आई, राजीव जी नहीं आएगी, ये बता दीजिए। अभय नारायण जी उसी का इंतजार कर रहे थे, इसी बात का जो सवाल आपसे पूछ रहे हैं, जवाब दीजिए सीधा, फिर मैं बाबूलाल शर्मा जी का रुख करूंगा। कपिल जी जी, असली में कांग्रेस के समय एफआईआर लिखी नहीं जाती थी, तो कांग्रेस दिखाते थे कि हमारे समय एफआईआर नहीं है, इन्हें अपराध नहीं है। हमारे समय हमने आमूलचूल परिवर्तन किया है कि आप जाकर एफआईआर कहीं से भी लिखवा सकते हैं, अपने मोबाइल से ऑनलाइन एफआईआर भी लिखवा सकते हैं। तो इसीलिए अपराध दिखता है और अपराध के अन्वेषण के लिए और उसको हटाने के लिए भी बहुत मैदानी स्तर पर काम चल रहा है, ग्राउंड लेवल पे काम हो रहा है और उसकी पूरी तैयारी की जा रही है। तो इसीलिए निश्चित रहे, अब ना अपराध रहेंगे ना अपराध होंगे। चलिए, अभय जी उन्होंने आपको आश्वस्त कर दिया कि ना अपराध रहेंगे ना अपराधी रहेंगे, और सीधा कम समय का अभाव है। बाबूलाल शर्मा जी आपसे लास्ट प्रतिक्रिया चाहूंगा। जैसा कि राजीव चक्रवर्ती साहब कह रहे हैं कि इंटर स्टेट जो है पुलिसिंग व्यवस्था की जाएगी ताकि एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन किया जा सके, ताकि नक्सलवाद को खात्मा मिले, यही छत्तीसगढ़ में आईजी डीजीपी कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य है। क्या लगता है ये उद्देश्य क्या साकार होगा, सफल होगा? देखिए, कई उद्देश्यों में से एक बड़ा उद्देश्य ये भी है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में हो रहा, मैंने कहा ना कि सबसे ज्यादा इफेक्टिव क्षेत्र छत्तीसगढ़ है नक्सल क्षेत्र के लिए, और कुछ क्षेत्रों में बचा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारा स्टेट इसलिए गर्व करता है इस बात के लिए कि कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई केंद्रीय होम मिनिस्टर जो है और सलाहकार जो है, एनएसएस सलाहकार जो है, वो पहली बार 3 दिन तक के जो है प्रदेश में रहेंगे और पूरे लाव लश्कर के साथ पूरे पीएमओ यहाँ, एचएमओ यहाँ, पूरा का पूरा यहाँ पर ऑफिस उनका यहाँ बना हुआ है, सारे देश को यहाँ से चलाएंगे वो। आप इसको समझिए कि ये गर्व की बात है हमारे लिए कि हमारा जो छत्तीसगढ़ है आज पूरे देश को चलाने वाला केंद्र बन गया है। ये महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि देखिए, हो सकता है इन 3 दिनों में पता नहीं कितने नक्सली समर्पण कर दें, कोई बड़ी बात मत समझिए आप, ऐसा भी संभव हो सकता है कि नक्सलियों को ये मौका बहुत अच्छा लगे कि हम इस वक्त समर्पण कर दें तो बेहतर होगा। तो ये सामने आ सकते, कोई बड़े नेता, बड़े नक्सली नेता जो है वो समर्पित हो सकते हैं। ये भी एक ये है, ये अवसर कभी भी चूकना नहीं चाहिए। निश्चित रूप से 3 दिन जो प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर यहाँ रहेंगे, कोई न कोई नई बात हमारे छत्तीसगढ़ के लिए अच्छी होने की संभावना मुझे दिख रही है। बिल्कुल बाबूलाल जी, कहीं ना कहीं ये हम भी उम्मीद लगाए हैं कि ये जो आईजी डीजीपी कॉन्फ्रेंस है वो छत्तीसगढ़ के लिए कहीं ना कहीं अग्निबाण साबित हो। फिलहाल के चर्चा में हिस्सा बनने के लिए बाबूलाल शर्मा जी आपका, अभय नारायण राय जी आपका, साथ ही राजीव चक्रवर्ती जी आपका बहुत शुक्रिया। तो छत्तीसगढ़ में डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस जो है होने जा रही, जिसको लेकर विपक्ष जो है तमाम सवालिया निशान खड़े कर रहा है, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर उत्साहित है, सरकार उत्साहित है। हमें भी लगता है कि ये जो डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस है, जिस तरीके से इंसानों में कोविड के समय में बूस्टर डोज का जो काम किया था, वही डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस जो है छत्तीसगढ़ के विकास के लिए बूस्टर डोज के तौर पर यह कॉन्फ्रेंस साबित होगी। फिलहाल की इस चर्चा में बस इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।